फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जो हमें एक अनजान सैयारे पर ले जाती है, जहां दो खिलाड़ी मुसाफिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बका की कोशिश करते हैं। डिस्टेंट एक सेंसीखेज और जज्बाती सफर है, जहां तन्हाई, खौफ और इंसान की हौसला अफजाई का असल रंग दिखाई देता है। तो आइए इस फिल्म का गहराई से जायजा लेते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमारे लिए क्या सबक ला रही है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक स्पेस में एक बहुत बड़ी माइनिंग शिप दिखाई देती है, जो दूसरे सियारे से अर्थ के लिए रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। शिप के अंदर सभी इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग पिड में सोए हुए थे। स्पेसशिप ठीक अपने रास्ते पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में मौजूद बहुत से मेटेरॉइड्स स्पेसशिप से टकरा जाते हैं। मेटेरॉइड्स का साइज बहुत बड़ा था, जिससे इस माइनिंग शिप को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अभी इसके पिड स्पेसशिप से छूटकर इमरजेंसी लीडिंग करने लगे और ऐसे ही एक एस्केप पिड में हमें एंडी को दिखाया गया। वो हाइबरनेशन ट्रैक्स की वजह से सो रहा था, लेकिन स्पेसशिप के खतरे में आते ही इसका एआई इसे जगाता है और इसे इमरजेंसी लीडिंग के लिए तैयार करता है। इसके सूट की ऑक्सीजन को फुल करता है और इसके बाद एआई की ही रोबोटिक आर्म्स इसे एक अजीब सा सूट पहना देते हैं। एंडी के पिड से बाहर देखा गया तो एंडी जैसे बहुत से और एस्केप पिड्स तेजी से किसी दूसरे सियारे पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा न होने की वजह से कई पिड्स इस सियारे पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स मारे जाते हैं। इन्हीं सभी पिड्स के साथ एंडी का पिड भी इस सियारे के पहाड़ी इलाके पर क्रश लैंड करता है। क्रश लीडिंग की वजह से एंडी अपने पिड में ही बेहोश हो जाता है और इसे जब होश आता है तो अपनी फैमिली की याद से एंडी के होश में आते ही एआई इसे फौरन इस पिड से निकल जाने को कहता है, लेकिन पिड में खराबी की वजह से वहां की सारी ओपनिंग्स जाम हो गई थी। एंडी ने जब इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देखे तो इसमें फ्लेयर गन्स भी नहीं थी, क्योंकि एंडी एक छोटा इंजीनियर था और इनकी कंपनी ने सभी फ्लेयर गन्स सीनियर्स को दी थी। वो अकल लड़ाता है और यहाँ और अपने पास पड़ी हुई एक हथौड़ी टाइप किसी चीज से अपने पिड की विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने इसके सूट को डैमेज करने शुरू कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी थी। फौरन इसने अंदर आकर अपने सूट को सील किया और तभी इसके एआई ने इसे बताया कि तुम्हारा पिड जलने लगा है, जान बचानी है तो जल्दी से इसमें से बाहर निकलो। बगैर एक भी मिनट जाया कि वो अब पिड से बाहर निकल ही आया, जिसके बाद इसका पिड तबाह हो गया और अचानक से आसमान में आग भी जलती हुई दिखाई जाती है। हवा में उड़ती हुई ये आग इसकी तबाह हुई स्पेसशिप थी, जो इसी सियारे पर आकर गिर गई थी। इसके गिरने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसकी लहरों ने एंडी को भी उठाकर कई किलोमीटर यहाँ से दूर फेंक दिया था। अब इसके बाद जब एंडी को होश आया तो एंडी ने अपने एआई से पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। इसका एआई बताता है कि वो एक अनजान जगह पर है, एक ऐसे सियारे पर जिसे अभी तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। एंडी जब बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो इसके बारे में भी एआई कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी इससे काफी दूर थे। नाचार वो यहाँ बैठने वाला था कि इसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी की तरफ इसने बढ़ना शुरू किया। रास्ते में इसे एक शिप भी दिखाई गई जो बहुत बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसने सिर्फ शिप को ही नहीं इग्नोर किया, बल्कि शिप के ऊपर अजीब किसी के पंजों और खूनों के निशानात को भी इग्नोर कर दिया था, जो इसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। लाइट के पास पहुंचने पर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वहां पर इसके साथ का एक और सर्वाइवर मौजूद था, जो भी एंडी को देखकर ज्यादा खुश हो जाता है। अब इस एस्ट्रोनॉट का ख्याल था कि इन दोनों के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। डीवन इनके शिप के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था और इसे अर्थ पर सिग्नल भेजना बहुत अच्छे से आते थे। इसने अर्थ पर सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर एक सेटअप भी लगा लेता है। वो एंडी को बताता है कि यहाँ से अर्थ तक एक पैगाम जाने में भी पूरे 8 माह लग जाएंगे और अर्थ से यहाँ तक कोई भी इमरजेंसी शिप आने के लिए पूरे 2 साल का वक्त लगेगा। तकरीबन 9 साल इन्हें यहीं रहकर सरवाइव करना होगा और फिर कहीं जाकर उम्मीद बनेगी वापस अर्थ पर जाने की। ये सुनकर एंडी तो उदास ही हो गया, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो लोग नहीं जा पाएंगे वापस। तब डीवन इसे हौसला देता है और कहता है कि अपने अंदर उम्मीद की किरण को जगाए रखो, हम जरूर वापस जाएंगे। एंडी पूछता है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। जवाब में डीवन कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं हम इनके गोश्त पे पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा है और ऐसे में डेड बॉडीज खराब भी नहीं होंगी। ना चाहते हुए भी एंडी को इसकी सारी बातें माननी पड़ी। इन्हीं बातों के दौरान एंडी का पाँव एक वायर में फंस जाता है और वायर एक्वापिमनट से उतर जाते हैं। जैसे लगाने के लिए एंडी पीछे मुड़ता है। जब वो वायर लगा रहा था तो हमें देखने को मिला एक अजीब सी बड़ी सी क्रिएचर ने इस
इसके साथी के ऊपर हमला किया और वो इसे यहाँ से ले गया। एंडी ने जब देखा तो इसका साथी कहीं भी नहीं था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। वो तो चला गया था, लेकिन अब एंडी को अर्थ पर मैसेज भेजना था। वो डीवन के बताए हुए तरीके से इसकी मशीन इस्तेमाल करता है और अर्थ पर मैसेज भेज देता है। यहाँ से इसने गन भी ले ली थी क्योंकि आगे चलकर ये इसके बहुत काम आने वाली थी। आगे बढ़कर यहाँ रहने के लिए एंडी अब कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, लेकिन दूर दूर तक इसे कोई ठिकाना नजर नहीं आता। इसका एआई इसे बताता है कि इसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं रही। ये सुनकर इसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी इसके रेडियो पर इसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये मी की आवाज थी, इसकी सीनियर एस्ट्रोनॉट जो भी सरवाइव कर गई थी। इस टाइम मी इसे कांटेक्ट करके और इसे बताती है कि मेरी टांग मेरे पीठ में फंस गई है, प्लीज आकर मुझे बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन एंडी का एआई स्कैन करके बताता है कि मी के पास पहुंचने के लिए इसे 2 दिन चलकर जाना होगा और इतनी ऑक्सीजन इसके पास नहीं है। तब मी इससे कहती है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास ऑक्सीजन काफी ज्यादा है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। अपने एआई की बातों को इग्नोर करते हुए वो मी की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। दिन से रात हो जाती है, चलते चलते वो थक भी गया और तभी अचानक पीछे से कोई खौफनाक आवाज आती है। पीछे मुड़कर जब इसने देखा तो इसे वहाँ कोई नजर नहीं आया था। इसने एआई को भी स्कैन करने को कहा, लेकिन एआई भी अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं स्कैन कर पाया और एआई ने वजह बताई कि कंपनी ने जूनियर्स को पुराने मॉडल का एआई दिया था जो अंधेरे में ज्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते और ये सब इन्होंने पैसे बचाने के लिए किया था। ये सुनकर एंडी को शौक लगता है। एंडी को लग रहा था कि यहाँ कोई क्रिएचर है, लेकिन एंडी ने इसे अपना वहम समझा क्योंकि क्रिएचर अभी तक इसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। आगे बढ़ने पर इसे जमीन पर अजीबोगरीब होल्स दिखाई दिए जो किसी के पाँव के निशानात लग रहे थे। इनका पीछा करते हुए वो आगे पहुंचा तो इसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया और वो समझ गया कि यहाँ पर मकड़ी की तरह कोई कैच रहती है और ये बात वो मी को भी बताता है और वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी इसके एआई ने स्कैन करके बताया कि इसके बहुत से मेंबर्स यहाँ आसपास इसके इर्द गिर्द हैं। वो देखता है कि इसके वो मेंबर्स चलते हुए इसके करीब भी आ रहे थे और जब वो रेडियो के जरिए इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी इसे रिस्पांस नहीं किया और वो समझ गया कि जरूर इसके सभी साथियों को स्पाइडर जैसे एलियंस ने हमला करके खा लिया होगा और इनके पेट के अंदर से ही ये सियारे पर से सिग्नल्स आ रहे हैं। अब वो ये सोच रहा था कि इसे दोबारा से वही खौफनाक आवाजें आने लगी। अब वो इसके पास आने लगी थी जैसे कोई क्रिएचर एलियन इसकी तरफ बढ़ रही हो। वो अपने हेलमेट की लाइट भी बंद कर देता है और वहाँ छुप जाता है, लेकिन क्रिएचर शायद अभी भी इसे देख पा रही थी। वो इसकी तरफ बढ़ रही थी जिससे बचने के लिए एंडी अपने हाथ में पकड़ी हुई फ्लेयर गन से इसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ रोशनी होने पर सारी क्रिएचर्स इसे देख लेती हैं और सभी इसके पीछे पड़ जाती हैं और इसे ये बात पता चलती है कि एलियंस रोशनी में इन्हें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। खैर जितने भी एलियंस इसके पीछे पड़े थे इनसे बचने के लिए ये भागने लगा और भागते भागते एक बड़ी सी पहाड़ी से नीचे गिर गया। हैरानकुन तौर पर इतने बड़े हादसे के बाद भी एंडी बच गया था। ऊपर से वो क्रिएचर इसके ऊपर हमला कर रहा था क्योंकि वो क्रिएचर नीचे नहीं आ सकता था और इसके पेट में हमारे जैसे और लोगों के सिग्नल्स देख पा रहा था। यहाँ गिरने के बाद एंडी का सूट फट चुका था। इसके सूट से ऑक्सीजन निकल रही थी, इसलिए वो अपनी एक्सप्रे से अपने सूट को सील करता है और तभी इसे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये डीवन था जिसे हमने पहले भी देखा था। डीवन इसे कहता है कि मेरी मदद करो, मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ। एंडी ये जानकर हैरान हुआ कि डीवन अभी तक जिंदा है, लेकिन अभी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहाड़ी पर चढ़कर दोबारा इस क्रिएचर के पास जाए और डीवन को बचाए। तब मी इसे हौसला देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम थक गए होगे, लेकिन तुम्हें डीवन की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाएं। ये सोचकर और मी की बात मानते हुए वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद इसने देखा कि डीवन बड़ी बहादुरी से एक वक्त में 2 क्रिएचर से लड़ रहा था और फ्लेयर गन से इनके ऊपर हमला कर रहा था। इसने जैसे ही एंडी को देखा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से आने वाली एक क्रिएचर ने इसे पकड़कर मार डाला। यहाँ पर क्रिएचर्स भी एंडी को देख चुके थे। वो लोग अब एंडी की तरफ इसे मारने के लिए बढ़ते हैं और एंडी को बचाने के लिए यहाँ मी अपने एआई के जरिए बाकी सारे बोट्स के एआई सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे इन सारे बोट्स की लाइट ऑन हो जाती है और ये सारी की सारी क्रिएचर्स इन बोट्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और ऐसे एंडी को भागने का मौका मिल गया। भागते हुए एंडी एक अजीब सी जगह पर आ गया। ये जगह पहाड़ों के दरमियान बनी थी, बेइंतहा खूबसूरत। यहाँ पर पर्पल कलर के जुगनू थे। कुछ देर के लिए तो एंडी इनकी खूबसूरती में खो गया। अचानक एक जुगनू आकर इसके हेलमेट पर बैठ गया। हेलमेट पर बैठते ही उस जुगनू का रंग लाल हो गया और ऐसे ही बहुत सारे जुगनू अब इसके सूट पर भी आकर बैठ गए। सूट पर बैठते इन सारे जुगनू ने इसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे वो जान गया था कि ये जुगनू भी खतरनाक है। इसलिए फौरन इन जुगनू को अपने सूट से हटाते हुए वो यहाँ से भाग निकला। भागते हुए अब इसका पाँव एक अजीब से गड़े में आ फंसा था। इसने देखा कि ये कोई गड़ा नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर
ही था एक बहुत बड़े मुंह वाला मॉन्स्टर जो इसे पकड़कर निगलने वाला था। एंडी को बहुत बुरा लग रहा था। इसके पेट के अंदर इसके पेट की चीजें देखकर एंडी को उल्टी भी आने वाली थी और घुटन भी हो रही थी। उसे हार्ट अटैक आने लगा। इसकी कंडीशन देखकर इसका एआई उससे फौरन ही करंट देता है जिससे इसकी अपनी हालत भी बेहतर हो जाती है और इसके साथ साथ ये शौक इस एलियन क्रिएचर को भी लग जाता है जिससे ये एलियन क्रिएचर एंडी को अपने मुंह से बाहर उल्टकर और फाइनली एंडी इससे बच जाता है। एंडी को मुंह से बाहर निकलने के बाद क्रिएचर दोबारा इसके पीछे पड़ गया जिससे बचने के लिए एंडी आगे की तरफ भाग रहा था जो एक टनल बनी हुई थी। इसे छुपने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक लगी लेकिन यहाँ आना भी इसका गलत साबित हुआ क्योंकि ये इन्हीं जुगनों की एक टनल थी जिनसे वो बचकर भाग रहा था और इन जुगनों ने दोबारा इसके सूट के ऊपर हमला कर दिया। सूट के फटने की वजह से सूट की ऑक्सीजन भी लीक हो गई थी। ऑक्सीजन तेजी से डाउन हो रही थी। ये देखते हुए एंडी मी से कहता है कि शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं तब ये वापस जा सकता हूँ और वहाँ जाकर मुझे उम्मीद है कि कोई एक हैंड पार्ट तो मिल ही जाएगा जहाँ से मैं ऑक्सीजन रेफल कर पाऊँ और अपनी जान बचा पाऊँ। ये सुनकर मी कहती है कि ठीक है तुम शिप तक ही चले जाओ, मैं अपना कोई जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन एंडी जानता था कि वो अकेली नहीं बच पाएगी इसलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर मी को ही बचाने का सोचता है और तेजी से भागता है मी की तरफ ताकि जल्द से जल्द वो मी तक पहुंच जाए। मी के बहुत करीब पहुंचते ही इसकी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गई लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए मी तक पहुंच गया और मी के पार्ट पे आने के बाद वो बिल्कुल बेहोश होते हुए नीचे गिर गया। मी फौरन अपने पाउट का दरवाजा खोलकर एंडी को अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन मिलने पर एंडी को होश आ जाता है। यहाँ एंडी देखता है कि मी का पाँव फंसा हुआ था इसलिए वो निकल नहीं पा रही थी। वो एंडी के पाँव को जब निकालने की कोशिश करता है तो एंडी को बहुत दर्द हुआ। यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे ये लोग इसके पाँव को छुड़वा सके। तभी मी को इमरजेंसी केस खोलकर 2-4 चीजों को मिलाकर एंडी एक लीवर बनाता है और इसकी मदद से वो मी की टांग को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इतना बुरा फंसने की वजह से इसकी टांग हल्के से फ्रैक्चर हो गई थी लेकिन ये तो शुक्र था कि इसकी जान बच गई। ये लोग अपने रिपेयरिंग स्प्रे और फ्लेयर गन को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते ही बहुत सारी क्रिएचर्स इन्हें इर्द गिर्द से घेर लेती हैं। इनसे बचने के लिए इन दोनों को यहाँ से भागना था लेकिन मी के तो पाँव में दर्द था। तब इसके एआई ने इसे एक हाई डोज मेडिसिन इंजेक्ट करता है जिससे इसे दर्द का एहसास न हुआ और ये लोग भागते रहते हैं। उन्होंने अक्लमंद ये दिखाई कि अपनी डायरेक्शन को शिप की तरफ रखा और आखिर ये लोग शिप के उस हिस्से तक पहुंच गए तो थोड़ा सा हालत ठीक लगती है। यहाँ पर मैं इस तरह शिप के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में वो कामयाब भी हो जाती है। अब ये शिप के अंदर गए कि बहुत सारे क्रिएचर्स इनके पीछे आ गए और मी ने फौरन शिप का दरवाजा बंद कर दिया और उस क्रिएचर के आधे जिस्म के हिस्से को काट कर रख दिया। ये देखकर एंडी को उल्टे आने वाली थी लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल पाया और आगे की तरफ बढ़ा। इन लोगों ने काफी देर के बाद सुकून का सांस लिया। इससे पहले के वो लोग बैठकर कोई बातें करते इन्हें देखने को मिलता है कि इनकी स्पेसशिप के अंदर पहले से ही 1-2 क्रिएचर्स मौजूद थी जो अब इनके पीछे पड़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए लोग जल्दी से एक और कैबिन में जाकर वहां दरवाजा बंद कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आकर तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये एक गैस चैम्बर था। गुस्से में आकर एंडी दरवाजे को मारने लगा लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। यहाँ फंसने के बाद इन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करें। मी उससे कहती है कि तुम इतने नामुमकिन बातें क्यों करते हो, मतलब कि मरने की बातें, जिस पर एंडी कहता है कि मरना ही बेहतर है। मी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, क्या तुम्हारी फैमिली है। सुनकर वो उसे अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है। एक हैप्पी फैमिली थी, उसकी बीवी और बेटा उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक दिन इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो दोनों मारे गए और एंडी बच गया। एंडी उससे कहता है कि वो मेरी ही गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं। ये सुनकर मी कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लोग अब एक दूसरे को यहाँ पर गले लगा लेते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात है। लेकिन तभी मी नोटिस करती है कि एंडी के सूट पर वो जुगनू थे जो पहले उसके सूट पर हमला कर रहे थे। वो इन जुगनू को उठाती है और अपने दरवाजे पर फेंक देती है जिससे जुगनू दरवाजे के साथ दरवाजे के पीछे खड़े एलियंस पर भी हमला कर देते हैं। जो एलियन बार बार दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब दरवाजा खुल चुका था। इन्हें यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग जब बाहर की तरफ भागे तो एक और क्रिएचर इनके पीछे पड़ गई। इससे ये लोग कैसे जान छुड़वाते। तब मी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम लोग इसे स्केट बोर्ड के नीचे ले जाकर मार देंगे, लेकिन इमरजेंसी स्केट बोर्ड के छूटने में भी 15 मिनट लग जाते हैं। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एंडी फैसला करता है कि पहले स्केट बोर्ड तक पहुंचेंगे। स्केट बोर्ड स्पेसशिप के निचले हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए इन्हें काफी वक्त लग जाता, लेकिन जब ये देखते हैं कि वो क्रिएचर्स इनके पीछे हैं तो वो ये दोनों बगैर डरे जंप कर देते हैं और वो क्रिएचर भी अपने बड़े बड़े पाँव स्पेसशिप में फंसाते हुए इनके पीछे आ जाती है। एंडी स्केट बोर्ड में बैठकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है जबकि मी अपने आप को
एक ट्रैप की अट्रैक्शन की तरह बनाकर क्रिएचर को अपने पीछे लगाते हुए उसे स्केटबोर्ड तक ले आती है, जिसमें एंडी उसे रिलीज करने के लिए बैठा था। क्रिएचर के बिल्कुल स्केटबोर्ड के सामने आते ही एंडी के स्केटबोर्ड भी रिलीज हो जाते हैं और आखिरकार उनकी जान उस क्रिएचर से बच जाती है। स्केटबोर्ड के नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा। हमें पता चला कि इस स्केटबोर्ड में इतनी तवानाई नहीं थी कि वो रिलीज कर पाए। इसे तवानाई देने के लिए एंडी ने अपने सूट की सारी तवानाई इस्तेमाल कर दी, जिसके नतीजे में अब वो मारा गया था। इसने ये कुर्बानी मी को बचाने के लिए दी थी। मी ये बात समझ गई। उसे मरा हुआ देखकर यहाँ पर मी फूट फूट कर रो दी, लेकिन अगले ही सेकंड एंडी ने आंखें खोल दी और यहाँ रिवील हुआ कि एंडी मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देखकर मी की जान में जान आती है। ये लोग इस वक्त इतने इमोशनल थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक इनके मुंह से रोशनी टकराई और उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। ये लोग अपने स्पेसशिप की विंडो की तरफ आते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक प्लेनेट की खूबसूरती को देखने लगते हैं। जो भी था ये तो इन दोनों ने माना था कि ये प्लेनेट बहुत खूबसूरत था। अब अगले 3 साल तक इन्हें इस प्लेनेट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शिप इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आती। 3 साल तक ये लोग एक दूसरे के साथ देने वाले थे और इंतजार करने वाले थे। यहाँ मी एंडी का हाथ पकड़ लेती है और ये दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।